ओके स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप पढ़ रहे हैं इनफॉर्मल इनविटेशन। आप पढ़ रहे हैं इनफॉर्मल इनविटेशन। प्रीवियस पीरियड में आपने देखा था रिप्लाई एक्सेप्टिंग करते हुए। एक बार फिर देख लेते हैं कि वैसे आप फॉर्मल पढ़ चुके हैं, इनफॉर्मल पढ़ रहे हैं। यहां पर आपने जो परिवर्तन थे, बदलाव थे, वो देखे कि इनफॉर्मल में ऊपर ही ऊपर एड्रेस लिखा जाता है। इनफॉर्मल में ऊपर ही ऊपर एड्रेस लिखा जाता है, डियर किसको लिखना है। और मैंने देखा आपने इनफॉर्मल में थर्ड पर्सन सिंगुलर पर्सन का प्रयोग नहीं किया जाता है। बाकी आपने डिफरेंस जो है फॉर्मल और इनफॉर्मल में आपने देखा और आज भी देखेंगे। आज जो है इनफॉर्मल में मैं आपको रीजन वाले बताने जा रहा हूं। तो रीजन में आपने बताया था वही फॉर्मल की तरह, यदि प्रश्न में अनेबल हो, इनएबिलिटी, डिक्लाइनिंग हो, रिग्रेटिंग, पश्चाताप हो, ठीक है, रिफ्यूजल हो, तो आपको जो है रीजन देना पड़ेगा। अब यहां आपको देखना है कि रीजन किस प्रकार से लिखते हैं। रीजन होता है तो विश तो करते ही है, रीजन लिखते कैसे ये आपको देखना है, समझना है। ये तो क्लियर है कि अगर प्रश्न में रीजन दिया हुआ है तो वही आपको लिखना है। अगर रीजन नहीं है तो आप कोई भी लिख सकते हैं। जैसे कि एड्रेस दिया है प्रश्न में तो सेम लिख लीजिए, नहीं दिया है तो कोई भी काल्पनिक बना सकते हैं। डेट का ध्यान रखेंगे। रिप्लाई जो है 2 या 3 दिन पहले करते हैं। बाकी बॉक्स जो बनाते हैं उसमें आपको इंसर्ट करना है डे, डेट, वेन्यू एंड टाइम। प्रश्न में दिए हुए हैं तो ठीक है, वरना आप इनकी पूर्ति करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, चलिए प्रश्न देखते हैं।
हेलो डियर स्टूडेंट्स, ये देखिए इनफॉर्मल इन्विटेशन में प्रश्न, फिर इसका आंसर। यू आर मिस अलका, यू हैव बीन इनवाइटेड बाय योर फ्रेंड मिस काजल to attend her elder brother's wedding marriage on 30 July 20, but you are unable to attend the function. Write an informal invitation expressing your inability in not more than 50 words. तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले जो है आप बनाएंगे बॉक्स। सबसे पहले आपको ये बनाना है बॉक्स, और बॉक्स में ऊपर ही ऊपर आपको इंसर्ट करना है एड्रेस। एड्रेस प्रश्न में नहीं तो कोई भी बना सकते हैं। 21 फ्रेंड्स कॉलोनी, अजमेर। डेट पहले की 30 जुलाई को जलसा है, फंक्शन है, तो 28 को आप रिप्लाई कर देंगे। अब किसकी तरफ से मिला है? मिस काजल, तो यहां लिख देंगे डियर काजल, और आप लिखेंगे थैंक्स ए लॉट, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स ए लॉट for your loving, for your kind invitation to attend। रीजन लिख दीजिए, to attend her elder brother's wedding on टाइम दिया नहीं है तो खुद लिखेंगे at 9 PM। डेट लिख दीजिए, दिन लिख दीजिए, डेट ऑन संडे जगह लिख दीजिए, एट हर रेजिडेंस, निवास पर। वेन हो गया। अब रीजन कैसे लिखते हैं ये आपको देखना है, इसमें पूरा वाक्य लिखना पड़ेगा। ही थर्ड पर्सन का प्रयोग नहीं होगा, बट आई एम वेरी सॉरी टू से दैट, मुझे कहते हुए बड़ा दुख है कि, बट आई एम वेरी सॉरी टू से दैट कि मैं अक्षम हूं। आई एम अनेबल टू अटेंड द फंक्शन। प्रश्न में रीजन नहीं है तो लिख सकते हैं एज, क्योंकि कोई भी काम लिख सकते हैं। आई एम लिविंग फॉर, मैं रवाना हो रही हूँ। आई एम लिविंग फॉर मुंबई एयरपोर्ट, विदेश के लिए कोई भी काम लिख सकते हैं। अब पहुंच नहीं पाए विश तो कर सकते हैं, तो आपको लिखना पड़ेगा आई विश एवरी सक्सेस दी
haven't yours ultra। तो ये इस प्रकार से आप डिफरेंस समझ रहे होंगे डियर स्टूडेंट कि इनफॉर्मल में अगर रीजन आ जाता है तो कुछ इस तरह से लिखते हैं, पूरा फुल सेंटेंस बनाते हैं। तो आप पढ़ रहे थे आज इनफॉर्मल इनविटेशन, जिसके अंतर्गत आपने रीजन वाला देखा है, रीजन दिया नहीं खुद लिख दिया है, बट यू आर अनेबल, आप असक्षम हैं फंक्शन में कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। तो आपने कोई भी कारण लिख दिया, जैसा यहाँ लिखा आई एम लिविंग फॉर फॉरेन या आई एम लिविंग फॉर अब्रॉड, या कोई भी कारण लिख सकते हैं आई एम बीइंग बिजी, आई एम बीइंग बिजी एन इम्पोर्टेंट मीटिंग, कोई भी रीजन लिख सकते हैं आप। विश लास्ट में करना ही है कि आई विश, आप गए तो नहीं लेकिन नीतिगत बातें आई तो लिखना चाहिए आई विश एवरी सक्सेस द इवेंट, नीचे ही नीचे आपने लिखा योर्स। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कोरोना काल में जो ये आपके लिए यूट्यूब पर ये मिशन जो शुरू किया गया, क्लासेस जो लगी हुई हैं, उसका आप भरपूर और पूरा फायदा उठाएंगे, हम यही उम्मीद करते हैं, आपके उज्जवल भविष्य की उम्मीद करते हैं। ओके डियर स्टूडेंट, हैव ए नाइस डे।